ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का ये तो पता लग गया था ना सबको। हेलो अंकित, पता लग गया था। अब ये फिगर बता रहा था मैं आपको, ठीक है। तो फिगर में क्या है हमारे पास कि मान लो कोई बॉल है जिसको मैंने ग्राउंड से एच लेवल हाइट पे उठाया, जिसका मास एम है, ये पोजीशन ए पे है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो इस पॉइंट पे हम क्या निकालेंगे अब? इसकी टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताया अभी आपको? एम जी इंटू हाइट एच। तो क्या आ गया हमारे पास? एम जी एच। पोटेंशियल एनर्जी आ गई ये पोजीशन पे, एम जी एच। अब देखेंगे हम इसकी काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर वेलोसिटी क्या है इसकी? u इज इक्वल टू 0। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? हाफ एम बी स्क्वायर। तो v क्या है? 0 है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी की हमारे पास? 0। काइनेटिक एनर्जी 0 क्योंकि यहाँ पर स्पीड 0 है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है, तो 0 आ गया। टोटल टोटल एनर्जी क्या आ गई ये पोजीशन पे? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई फर्स्ट पोजीशन पे? एम जी एच। टोटल एनर्जी एट इज एम जी एच। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट? अब हम देखेंगे कि मान लो ये यहां से, इसको मैंने छोड़ दिया और ये आ गया पोजीशन बी पे। तो इसने यहां से यहां तक जो डिस्टेंस कवर किया, मान लो ये डिस्टेंस है एस। और जैसे ही मैंने इसको रेस्ट पोजीशन u इक्वल टू 0 से छोड़ा, यहां पर इसकी वेलोसिटी मान लो v1 थी। अब हम इस बी पॉइंट पे चेक करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, और दोनों को जमा करेंगे, टोटल एनर्जी निकालेंगे। तो एट पॉइंट बी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है एम जी एच, ठीक है। तो ये यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस एच है, तो यहां से लेके यहां तक कितना बचेगा? एच माइनस एस। ये एच है, ऊपर एस है, ये हमारे पास आ जाएगा एच माइनस एस। तो एच माइनस एस, हमारे पास ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? एम जी एच माइनस एस, क्योंकि अब हाइट फ्रॉम द ग्राउंड कितनी है? एच माइनस एस है, एक्स नहीं, एच माइनस एस। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? एम जी एच माइनस एम जी एस, ठीक है। यहां से इसको ओपन करो ब्रैकेट को। लेकिन अब हमने निकालनी है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को निकालने के लिए हमें वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, पहले भी आपको बताया था ये फॉर्मूला। फॉर्मूला है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2s। अब यहाँ पर v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन एंड s इज डिस्टेंस। तो अगर आप फिगर को चेक करेंगे तो जब a पोजीशन से b पोजीशन पे आए तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? u इज इक्वल टू 0, फाइनल वेलोसिटी v1, और डिस्टेंस कितना कवर किया? s। और एक्सेलरेशन क्या है? ग्रेविटी है g। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, तो v1 s डिस्टेंस कवर किया, u वेलोसिटी 0 है पॉइंट a पे, और v1 वेलोसिटी है पॉइंट b पे, और a g। ये वैल्यूज हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, तो v क्या आ जाएगा? v1 स्क्वायर इज इक्वल टू u इज 0 एंड 2gs। अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट? अब ये जो v1 स्क्वायर है 2gs, इसको पुट करेंगे हम अपनी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या है काइनेटिक एनर्जी का? एम बी स्क्वायर ओवर 2। तो v की जगह क्या आ गया अब हमारे पास? v1 स्क्वायर ये कितना है? 2gs। इसको हम पुट करेंगे यहाँ पर m 2gs डिवाइडेड बाई 2।
तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास mgs। नेक्स्ट देखो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा mgs। जैसे ही मैंने इक्वेशन नंबर 4 को 5 में पुट किया तो हमारे पास वैल्यू बची काइनेटिक एनर्जी की mgs। अब हमने क्या निकालना है, टोटल एनर्जी। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, ये है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, और ये है काइनेटिक एनर्जी। दोनों को जमा करेंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी हमारे पास mgh माइनस mgs प्लस mgs। तो यहाँ से mgs और mgs कैंसिल हो जाएंगे, हमारे क्या बस बची mgh। एट पॉइंट बी भी क्या वैल्यू बची हमारे पास, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज mgh। अब हम सी पॉइंट पे भी देखेंगे, सी पॉइंट पे भी सिमिलरली ऐसे ही चेक करेंगे। अब सी पॉइंट कौन सा है हमारा, जब ग्राउंड पे वो बॉल ऊपर से गिरते गिरते ग्राउंड तक पहुंच गई, ठीक है, तो ये इसका सी पॉइंट है। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई v। और अब अगर आप देखेंगे तो ग्राउंड से कितनी हाइट है इसकी, 0, कोई डिस्टेंस नहीं है, ग्राउंड के साथ टकरा रही है। लेकिन अब टॉप पॉइंट से कितना डिस्टेंस हो जाएगा इसका h। अब हम इसको चेक यहाँ देखेंगे एट पॉइंट सी पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई mg इंटू हाइट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, वो क्या है 0 है। तो हमारे पास वैल्यू क्या जाएगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी की 0। अब हमने निकालनी है काइनेटिक एनर्जी, जिसका फॉर्मूला है mv²/2। तो जैसे ही अब टॉप लेवल से नीचे की तरफ ग्राउंड लेवल पे बॉल आएगी, यहाँ पर क्या थी, वेलोसिटी 0 थी और फाइनल में वेलोसिटी v है। तो u इज इक्वल टू 0 और फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है, और एक्सेलरेशन इज g है। तो हम इन वैल्यूज को पुट कर देंगे अपने रिलेशन में, जो अभी आपको बताया था, v² माइनस क्यू स्क्र इज इक्वल टू 2as। ये रिलेशन है, v² माइनस क्यू स्क्र इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ v² कितना आ जाएगा, u0 है 2g, s की जगह क्या आ जाएगा अब h। टॉप से लेके ग्राउंड तक इसकी डिस्टेंस क्या है, h है। तो हमारे पास आ गया v² इज इक्वल टू 2gh। अब ये इस वैल्यू को पुट करना है हमने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू में, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 7 में। जैसे ही मैं इसको 7 में पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, mv² कितना है, 2gh डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, mgh। तो हमारे पास क्या बचेगी, काइनेटिक एनर्जी mgh। काइनेटिक एनर्जी इसकी mgh है और पोटेंशियल एनर्जी क्या थी यहाँ पर 0। दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, mgh प्लस 0 mgh। अब यहाँ से हमें जो फाइनल एक्सप्रेशन मिला, क्या पता चला कि जो वैल्यू है टोटल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू एट पॉइंट सी, उसके बाद टोटल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू एक पॉइंट यहाँ निकाली हुई है पी पे, ये कितनी है, ये भी mgh है, mgh। और वैल्यू जो निकाली है हमने ए पॉइंट की टोटल, वो क्या है, वो भी mgh है। आप देखेंगे ये वैल्यू भी क्या है, mgh। तीनों वैल्यू सेम है mgh। तो इससे पता लग रहा है कि हमारी ऑब्जेक्ट चाहे किसी भी पोजीशन पे है, चाहे तो वो टॉप पे है या बीच में है या ग्राउंड पे है, तीनों जगह टोटल एनर्जी क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो इससे पता चल रहा है कि टोटल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इज कंजर्व्ड, कि जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। यहाँ पर क्या था, यहाँ के केस में सिर्फ हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी 0 थी। लेकिन इस केस में क्या हो गया, इस केस में पोटेंशियल एनर्जी 0 है, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है, बीच में दोनों थी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन फिर भी जो टोटल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, दोनों को मिला के वो सेम है तीनों पोजीशन पे, चाहे आप ए पे चेक करेंगे, बी पे या सी पे। तो इससे पता लगता है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, बट इसको ना बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। स्टूडेंट्स क्लियर हो गया ये लॉ।
हेलो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 3-4 बार अपनी कॉपी पे लिखना है, समझना है, तभी आपको पता लगेगा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ एनर्जी। तो एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ एनर्जी मीन्स एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी जगह, दूसरी फॉर्म, एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफर करना। तो ये एक एग्जाम्पल तो आपको मैंने पहले ही दे दिया है अभी, कि मैकेनिकल एनर्जी बाय द एक्शन ऑफ फोर्स। या तो मैकेनिकल एनर्जी को, एक्शन ऑफ फोर्स मींस कोई मैकेनिकल एनर्जी है, आपने उसके ऊपर फोर्स लगाई, वो किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आपको एग्जांपल दिया था मैंने अभी, कि मान लो जैसे आपने स्विच ऑन किया, फैन को ऑन किया, तो जैसे ही आपने फैन का स्विच ऑन किया तो फैन को कमांड मिली कि वो मूव हो जाए, तो फैन ने मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, आपने तो इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑन की, लेकिन जब फैन मूव हुआ तो आपको हवा मिलने लग गई, तो वो कौन सी एनर्जी है? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी की कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि फैन जब मूव कर रहा है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। जैसे ही आपने बल्ब ऑन किया तो बल्ब ऑन हो गया, तो बल्ब ऑन होने की वजह से आपको लाइट दिखाई दे रही है, वो क्या हो रही है? हीट में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी अब किस में हो रही है? हीट में कन्वर्ट हो रही है। तो ये ट्रांसफॉर्म होती रहती है एनर्जी, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब मान लो ये फॉर्म, ये हीट है, अब ये क्या करेगी? हीट एनर्जी, अब हो सकता है ये हीट एनर्जी कोई पेड़ है आपका, उसको एक्वायर कर रही है, तो वो किसी और फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर रही है। ठीक है, और उस पेड़ से या जो भी हमारी सब्जियां हैं हम खा रहे हैं, तो वो एनर्जी हमारे अंदर आ रही है। तो इस तरह एनर्जी क्या है? एनर्जी का एक साइकिल है कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, लेकिन हम इसको, एनर्जी को खत्म नहीं कर रहे हैं, ना ही जनरेट कर रहे हैं, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? किसी एक एनर्जी के फॉर्म को दूसरे एनर्जी फॉर्म में ट्रांसफर कर रहे हैं। इसकी ये एग्जांपल है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। जैसे सन है, सन से क्या आ रहा है? हमें लाइट आ रही है। ठीक है, तो लाइट एनर्जी आ रही है, तो वो जो लाइट की एनर्जी आ रही है उसको सारे पेड़ पौधे ऑब्जॉर्व कर रहे हैं और अपना वो फूड बना रहे हैं उससे। ठीक है, तो वो उसको नेक्स्ट एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। बट जो ओवरऑल एनर्जी है इस यूनिवर्स में, वो हमेशा सेम रहेगी, वो नहीं चेंज होगी। ठीक है, ये है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है पावर एंड इट्स यूनिट्स। ये भी आपको बताया था, पावर क्या है? पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन। पावर क्या है? रेट एट विच वर्क इज डन। जनरल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? जब हम कभी बोलते हैं कि ही इज पावरफुल। पावरफुल मतलब जो किसी काम को कम समय में कर दे, एज कंपेयर टू अदर। जैसे कोई काम है, उसको कम समय में कर दे, उसको बोलेंगे पावरफुल। पावरफुल मीन्स द रेट एट विच वर्क इज डन, कि किस रेट से कार्य को किया जा रहा है, उसको बोलेंगे पावर। इसका फॉर्मूला क्या है? पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम। तो वर्क को नेक्स्ट आगे लिखना है, तो वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस ओवर टाइम क्या होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम वेलोसिटी। तो इसको हम लिख सकते हैं एफ वी। ठीक है, ये भी आप ये फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, क्योंकि पावर के न्यूमेरिकल आते हैं निकालने के लिए। तो आप एक दो तीन, तीनों फार्मूले में से कोई भी यूज कर सकते हैं जब न्यूमेरिकल आएगा आपको यूज करने के लिए। अब देखेंगे हम इसके यूनिट। तो अभी मैंने आपको जो एग्जांपल बताया था पहले, क्या है? वाट है इसका पावर का यूनिट। तो जब भी आप कोई भी बल्ब परचेज करने जाते हैं दुकान से, तो आप बोलते हैं कि हमें 100 वाट का बल्ब दे दो या 200 वाट का बल्ब दे दो। तो वाट इज द यूनिट ऑफ पावर। और ये क्या होता है? वाट इज 1 जूल ओवर 1 सेकेंड, की 1 वाट कब होगा? 1 वाट की डेफिनेशन क्या बनी? व्हेन अ डिवाइस वर्क्स 1 जूल वर्क इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जो डिवाइस 1 जूल वर्क करती है उसको बोलते हैं 1 वाट।
तो इसके बिगर यूनिट हैं किलोवाट, मेगावाट, और एक और यूनिट है इसका हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर होता है 746 वाट के बराबर। जो आपकी गाड़ियां होती हैं, तो गाड़ियों की जो हम देखते हैं पावर, तो हमेशा किसमें होती है? हॉर्स पावर में। हॉर्स पावर इसका बहुत बिगर यूनिट है। हॉर्स पावर इज 746 वाट। एक न्यूमेरिकल है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, वैसे आपने अपनी बुक पे चेक करने हैं न्यूमेरिकल्स। इसकी पावर्स के बेस पे न्यूमेरिकल आ जाते हैं बहुत सारे। मान लो ये पहला न्यूमेरिकल, ये एक न्यूमेरिकल है, व्हाट इज द पावर आउटपुट फॉर ए 60 kg वुमेन who runs up a 3 meter high flight of stairs in 3.5 seconds, starting from rest but having a final speed of 2 meter per second। ये क्या बोल रहा है कि हम मान लो एक ग्राउंड है, ग्राउंड पे क्या किया, एक लेडीज है जिसका की वेट कितना है? 60 kg। ठीक है, इसका वेट है 60 kg। इसने क्या किया, ये जो आपकी स्टेयर्स है इनको चढ़ना स्टार्ट किया ग्राउंड से यहाँ तक। ठीक है, पहले जब भी न्यूमेरिकल आएगा उसकी आपने इमेज बना लेनी है कि पूछा क्या है। ये बोल रहा है कि व्हाट इज द पावर आउटपुट फॉर ए 60 kg वुमेन हु रन्स अप ए 3 मीटर हाई फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, कि इसकी जो डिस्टेंस है 3 मीटर है। ये जो हाइट है स्टेयर्स की वो 3 मीटर है ग्राउंड से। तो यहाँ से स्टार्ट किया इसने यहाँ तक जाने में, तो यहाँ से जब चली थी तो यहाँ 0 स्पीड होगी इसकी, लेकिन जब यहाँ पहुंची तो इसकी स्पीड थी, फाइनल स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। u इज इक्वल टू 0 इनिशियल जब थी, तो रेस्ट में तो 0 थी इसकी स्पीड, लेकिन फाइनल जब पहुंची तो कितनी बन गई? 2 मीटर पर सेकेंड। और कितना टाइम लगाया इसने यहाँ से यहाँ तक जाने में? 3.5 सेकेंड। 3.5 सेकेंड। तो एक तो जब भी आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल आए तो आपने इसको ऐसे ही सॉल्व करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि पहले उसकी इमेज बनानी है कि क्या पूछा हुआ है, कि क्या पूछा और क्या करना है। आपको नहीं भी पता लगेगा तो सबसे पहले लिखना है आपने गिवन क्या क्या दिया है। मास 60 kg, हाइट 3 मीटर, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, टी इज इक्वल टू टाइम 3.5 सेकेंड। अब हमने निकालना है, अब यहां से यहां तक गई पावर, तो पावर निकालने के लिए हमें पता है पावर का फॉर्मूला है वर्क ओवर टाइम, तो हमें वर्क निकालना पड़ेगा पहले। तो वर्क जब हम निकालेंगे तो यहां से यहां तक गई, तो पहले इसकी क्या थी? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होंगी, तो दोनों निकालेंगे हम, काइनेटिक एनर्जी भी निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी भी निकालेंगे। तो वर्क डन इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? mv²/2, और पोटेंशियल एनर्जी का है mgh। तो अब हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या जाएगी वैल्यू? काइनेटिक एनर्जी इज mv²/2। v की वैल्यू हमें पता है कितनी है? 2, m इज 60, और नेक्स्ट है mgh। g का वैल्यू की हम पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू स्टैंडर्ड होती है 9.8, और h की वैल्यू हमारे पास है 3, a की वैल्यू 3.5 है। तो जैसे ही आप सारी वैल्यूज पुट करोगे और सॉल्व करोगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी पावर की 538। ठीक, इस प्रकार के न्यूमेरिकल होंगे आपको, 3-4 न्यूमेरिकल